सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों को ग्रहण करते हुए उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज सितंबर की 9 तारीख है, मंगलवार का दिन है और आज के दिन में हम सबों के लिए मनन चिंतन करने के लिए विषय दिया है संत लूकस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 12 से 19 का प्रसंग है। इस प्रसंग में हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले अपने अब्बा पिता से रिश्ता बनाए रखते हुए, जोड़ते हुए, रिश्ते को मजबूत करते हुए रात भर प्रार्थना में समय बिताते बिताते हैं और पूरी रात की प्रार्थना के बाद सवेरे जब पहाड़ी से नीचे उतरते हैं तब वो अपने 12 प्रेरितों को चुनते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय था, प्रेरितों को चुनना। शिष्य बहुत सारे लोग थे, उनमें से प्रेरितों को चुनना बहुत ही बड़ा निर्णय था, क्योंकि उन्हीं के कंधों पर आगे की जिम्मेदारी सब टिकी हुई थी। प्रभु के राज्य का प्रचार प्रसार करना, सुसमाचार की घोषणा करना, इन प्रेरितों को करना था। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह रात भर अपने अब्बा पिता से पता लगाते रहे, प्रार्थना में समय बिताते रहे, अपने अब्बा पिता से पूछते रहे और सवेरे पर्याप्त मात्रा में रात भर प्रार्थना करने के बाद सवेरे अपने 12 प्रेरितों को चुनते हैं और उनको आगे भेजते हैं प्रभु का सुसमाचार को सुनाने के लिए। इस छोटे से उदाहरण से प्रभु आज के दिन में मुझे और आपको क्या सिखाता है? प्रभु आज के दिन में मुझे और आपको यही सिखाना चाहते हैं। जीवन के हर दिन में, हमारी ज़िंदगी में हम लोग कितने सारे निर्णय लेते हैं। हर दिन छोटे मोटे निर्णय लेते हैं, उसके अतिरिक्त बड़े बड़े निर्णय भी लेते हैं। हमारे घर परिवार में कोई बड़ा प्रोग्राम होना है, किसी की शादी होनी है और कुछ होना है, एक घर बनवाना है, बहुत कुछ बड़े बड़े निर्णय लेते हैं। क्या हम लोग इन निर्णयों से पहले प्रभु से पता लगाते हैं, प्रार्थना में पूछते हैं? नहीं। इसलिए प्रभु हमें सिखाता है, यह ज़रूरी है, क्योंकि हम कि जितने भी ज्ञानी हो, कितने भी बुद्धिवान हो, लेकिन हमारी बुद्धि कुछ भी नहीं है। ईश्वर सर्वोपरि है, सर्वज्ञानी है, सर्वसंपन्न है, सर्वव्यापी है, वो सब कुछ जानता है। इसलिए उस ईश्वर के सानिध्य में जाके बैठें, पता लगाएं, प्रार्थना करें और प्रभु से पूछें, प्रभु आपकी योजना, आपकी मर्जी क्या है? इस बात को लेकर, इस मेरी सोच को लेकर आपकी क्या योजना, प्रकट कर दे। और निश्चित रूप से प्रभु प्रकट करेगा। जब हम प्रभु के पास जाएंगे बड़े विनम्रता से, प्रभु प्रकट करेगा। जिस प्रकार से अब्बा पिता ने प्रभु यीशु को प्रकट किया, कौन किन किन लोगों को प्रेरितों के रूप में चुनना है, और उन्होंने प्रेरितों को चुना जिस प्रकार से यहाँ पर लिखा है। दिन होने पर उन्होंने अपने शिष्यों को पास बुलाया, उनमें से 12 को चुनकर उनका नाम प्रेरित रखा। सिमोन, जिसे उन्होंने पेतरुस नाम दिया, उसके भाई अंद्रयास को, याकूब और यूहन्ना को, फिलिप और बरतुलोमी को, मत्ती और थॉमस को, अल्फाई के पुत्र याकूब और सिमोन को जो उत्साही कहलाता है, याकूब के पुत्र यूदस और यूदस इस्करियोती को जो विश्वासघाती निकला। ईसा उनके साथ उतरकर एक मैदान में खड़े हो गए। वहाँ उनके बहुत से शिष्य थे और समस्त यहूदिया तथा यरूशलेम का और समुद्र के किनारे तीरुस तथा सिदोन का एक विशाल जनसमूह भी था, जो उनका उपदेश सुनने और अपने रोगों से मुक्त होने के लिए आया था। अब प्रभु यीशु मसीह रात भर प्रार्थना किए, प्रार्थना के बाद नीचे उतरे, प्रेरितों को चुना। अब बहुत सारे लोग वहाँ पर थे और लोग उनका वचन सुनने के लिए आते थे और उनका स्पर्श पाने के लिए और चंगाई पाने के लिए लोग आते थे, क्योंकि
जिस जिस व्यक्ति के जीवन में वो आध्यात्मिक गहराई है, आध्यात्मिक मजबूती है, वहीं पर लोग आते हैं। और प्रभु यीशु मसीह हर प्रकार के पवित्रता का स्वामी थे, हर प्रकार की आध्यात्मिक ताकत उनके अंदर थी। इसलिए लोग भीड़ के भीड़ उनके पास आते हैं, अपने नाना प्रकार की समस्याओं को, परेशानियों को, रोगों को लेकर प्रभु के पास इस उम्मीद के साथ आते थे, इस विश्वास के साथ आते थे कि प्रभु के पास जाएंगे, प्रभु हमारी सारी समस्या, सारी बीमारी दूर कर देंगे। और ऐसा हुआ करता था, ऐसे होता था। इसलिए लोग भीड़ के भीड़ आने लगे और बहुत सारे लोग प्रभु को स्पर्श करना भी चाहते थे, क्योंकि लोगों को मालूम था प्रभु से वो आध्यात्मिक ताकत जब निकलती है, लोगों को चंगाई प्रदान करती है, खुशियाँ प्रदान करती है, छुटकारा देती है, आज़ाद कर देती है। लोगों को मालूम था, इसलिए लोग वहाँ पर उतावले थे प्रभु को स्पर्श करने के लिए, प्रभु के कपड़े को छूने के लिए। और इस प्रकार से लोग भीड़ के भीड़ वहाँ पर आते हैं। यानी कि एक व्यक्ति को आध्यात्मिक होने से कितने फ़ायदे हैं। हम दूसरों को जीवन देने वाले बन सकते हैं, दूसरों के समस्या में समाधान देने वाले बन सकते हैं, दूसरों को खुशियाँ देने वाले बन सकते हैं। और ऐसा जीवन व्यतीत करने के लिए ही प्रभु हमें चुनता है, हमें बुलाता है। और आज के दिन में हम सभी लोगों को प्रभु ने बुला है। बपतिस्मा संस्कार हम लोगों ने ग्रहण किया, अन्य संस्कारों को हम लोगों ने ग्रहण किया। और हमारा जिम्मेदारी क्या, हमारा कार्य यह है, जिस व्यक्ति ने बपतिस्मा ग्रहण किया उसकी जिम्मेदारी और दायित्व बनता है वह प्रभु के सुसमाचार को फैलाएं। संत असीसी के संत फ्रांसिस बताते हैं, हमें निरंतर प्रभु की सुसमाचार को फैलाना है, ज़रूरत पड़ने पर शब्दों को भी इस्तेमाल करना। ये केवल शब्द मात्र ने, अपने जीवन के द्वारा, हमारे रहन सहन के द्वारा, हमारे सोच विचार के द्वारा, हमारे बातों के द्वारा, हमारे उठना बैठना, सब कुछ यह प्रकट करना चाहिए कि मैं प्रभु का संदेश को दे रहा हूँ। प्यार का, शांति का, क्षमा का, आनंद का, खुशी का, प्यार मोहब्बत का ये संदेश हमें अपने जीवन के द्वारा दूसरों के साथ साझा करना है, बांटना है। इसी के लिए प्रभु ने हमें चुना है, बुलाया है। इसलिए इस बात को आज के दिन हम समझें और इस बात को ग्रहण करें। और प्रभु यीशु के द्वारा हम सभी चुने गए हैं बपतिस्मा संस्कार के द्वारा, उसको जानने के लिए, उसको मानने के लिए, उसमें विश्वास करने के लिए। उस विश्वास का जीवन हम मजबूती के साथ जिएं, प्रार्थना में समय बिताएं पर्याप्त मात्रा में। जैसे प्रभु ने स्वयं प्रभु होने के बावजूद उन्होंने रात भर प्रार्थना में समय बिताया। हम सभी दुर्बल मनुष्य हैं, कितना हमें प्रार्थना की ज़रूरत है। इसलिए हम प्रार्थना में पर्याप्त मात्रा में समय बिताएं, सुबह उठते ही प्रार्थना में लग जाएं, अपने आप को कनेक्ट करें उस ईश्वर के साथ। दिन के तमाम प्रकार के दिनचर्या के बीच में हम प्रभु से प्रार्थना करें, सहायता मांगें, मदद मांगें। जब दिन समाप्त होता है फिर एक बार प्रभु को धन्यवाद दें। और इस प्रकार से हमारा रिश्ता रहेगा प्रभु के साथ, निश्चित रूप से हम लोग मजबूत हो जाएंगे अपने आध्यात्मिक जीवन में। और हमारे जीवन में प्रभु की बरकत, प्रभु की आशीष, प्रभु की ब्लेसिंग्स हमेशा हमारे जीवन में बनी रहेगी। इसलिए भाइयों बहनों, हम इस बात को समझें, ये कोई ऑप्शन नहीं है, बल्कि ये ज़रूरी है, ये आवश्यक है। मुझे और आपको, हम सबों को पर्याप्त मात्रा में समय बिताना प्रार्थना में। इसलिए आज के दिन में प्रार्थना का वरदान मांगें, ताकि हम लोग प्रार्थना के द्वारा प्रभु की योजना जाने, समझें, उसके अनुसार जीवन बिताएं, ताकि हमारे जीवन में खुशहाली हो, प्यार मोहब्बत हो। इसलिए आज के दिन में प्रभु को धन्यवाद दें। अपने वचनों के द्वारा प्रभु ने बातें की हैं, वही बातें हमारे दिल में रहें, मन में रहें, उसके अनुसार हम सभी दिन भर चलने वाले बन सकें। प्रभु की आशीष कृपा हम सबों को मिलते रहे। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।